गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? भाई आज है मंगलवार का बाज़ार और हम पूरे रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज का है सबसे बड़ा माल काटोल बाज़ार में हमारा। तो चलो चलते हैं बाज़ार में भाई, देर नहीं करते क्योंकि आपको तो पता है वरना वो कम भाव में बेच देते हैं वहाँ। चलो रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। रे कबीरा मान जा। नन्हे साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझ। भाई अभी आ गए खेत में और भाई आज तो पूरा ताली हो गए। क्या बताएं, स्कैम हो गए काटोल में हमारे साथ। तो छोड़ो, बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन अभी देखो बादल आ चुके हैं तो अभी ऊपरते हुए बड़ा बड़ जितना होता है उतना बारिश नहीं आनी चाहिए भाई, क्योंकि पूरे खेत का गेहूँ सूखने को आ गया है। और ये बारिश बिन बादल बरसात क्या है तो पता नहीं। ये देखो चारों तरफ से घेर लिया बादलों ने और बहुत ही हवा छूट रही है। ठेम ठेम पानी भी आ रहा है लेकिन आना नहीं चाहिए यार, काम बिगड़ जाएगा नहीं तो चलो करते ऊपरना स्टार्ट बराबर जितना होता है उतना, और गंद मार के यहाँ पर झाड़ देंगे। दोस्तों भी यहाँ से कांदा ऊपरना चालू किया है पीछे से, यहाँ से बाद में उपड़ेंगे क्योंकि भाई बादल आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पर अगर बारिश भी चालू होती है तो वहाँ पर हम एक कट्टा करके उस पर फट्टा या कुछ झाँक देंगे, ऐसा प्लान था। इसलिए यहाँ का हमने ऊपर लिया। देखते अगर बारिश नहीं आती तो फिर यहाँ का भी पूरा ख़त्म कर देंगे आज। देखते कितना होता है पॉसिबल। तो चलो ऊपरते बराबर करना। भाई इतने दांड रह गए, 1 2 3 4 5 दांड रह गए भाई, पूरा ऊपर लिया कांदा। ये देखो और सूरज देखो कहाँ पर आ गया। बहुत थक गए भाई, लेकिन आज ये कंप्लीट ही करना था यार। एक घंटे पहले शायद मैं घर से आ जाता तो हो जाता। चलो लेकिन ऊपरते अभी भी टाइम है थोड़ा सा, करते काम बराबर। चलो तो दोस्तों इतना ऊपर लिया है, सिर्फ अब 2 दान बचे। तो भाई निकलते अब घर के लिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया। चलो कल सुबह आके कर लेंगे, फिर कांदा काटना चालू होगा। चलो बहुत थक गए भाई। तो दोस्तों अभी उठे भाई, जस्ट 12:15 बज गए भाई रात के अभी। मतलब खेत से आने के बाद इतने थक गए थे ना, नहा धो के फिर फ्रेश हो गए और खाना खाया और सो गए भाई। एडिट वेडिट सब करना भूल गए थे। तो अभी एडिट कर लिया वीडियो हमने और डाल दिया यूट्यूब पे, जो कि कल आएगा। लेकिन ये वीडियो मतलब इम्पोर्टेंट था बनाना आज का। आज हमने आपको बताया था ना कि हमारे साथ स्कैम हुआ है करके खेत में, और खेत में इतना काम था कि बताने का टाइम ही नहीं मिला हमको। तो अभी हम बता देते हैं आपको कि क्या हुआ हमारे साथ। हमने 32 कट्टे निकाले थे, शुरू से बताते आपको, ठीक है। हमने 32 कट्टे निकाले थे और वो 32 कट्टे हमने 2 दलाली में डाले थे। दोनों का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, जाने दो। क्यों दोनों का नाम बताना, दलालों का मतलब, हाँ समझ जाओ। तो दोनों दलालों के पास माल डाला था, ठीक है। एक दलाल के पास माल डाला था 25 कट्टे और दूसरे दलाल के पास माल डाला था 7 कट्टे। तो जिसके पास 7 कट्टे डाले थे हमने, उसके पास का वजन मतलब कट्टे का वजन 40 के ऊपर ही था पूरा। और जिसके पास 25 कट्टे डाले थे उसके पास का वजन 40 के नीचे ही था पूरा। समझ रहे हो बात? मतलब एक ऐसा समझो कि मतलब बहुत ही डिफरेंस था दोनों के पास जो कट्टे डाले थे हमने वजन में। कि मतलब ऐसा एक खेत का नहीं होता ना भाई, एक ही कट्टे थे पूरे, एक ही माल था। और आपको तो पता है हमने भरा था खुद, और हम इतना हल्का क्यों भरेंगे कि 40 के नीचे जाए। और एक के पास बराबर वजन पूरा 40 के ऊपर, 42 किलो, एक के 40 किलो, 40 किलो, 33 किलो, और एक के पास 35 किलो, 36 किलो, 37 किलो। तो ऐसा हुआ था कि दूसरे दलाल ने ना, जिसके पास हमने 25 कट्टे डाले थे, उसने पूरे हमारे कट्टे का वजन माइनस किया था।
हम उसके पास थे नहीं, हम थे दूसरे मतलब दूसरे दलाल के पास, जिसके पास 7 कट्टे थे ना उस दलाल के पास थे। तो उसने उसी का फ़ायदा उठाया और उसको लगा कि ये छोटा बच्चा है इसको क्या समझेगा, उसको बता देंगे कि हल्के कट्टे करके। तो उसने पूरा वज़न मतलब ऐसा माइनस कर दिया। तो ये कब हुआ देखो, हमने पहले दलाल के पास से मतलब हमारा पूरा पट्टी ले ली और पैसे ले लिए और चले गए दूसरे दलाल के पास जिसके पास 25 कट्टे थे। तो उसके पास जाने के बाद वो क्या बोलता है कि अभी माल मतलब माल थोड़ा सा बिकने का है, हमारा तो माल बिक गया था लेकिन दूसरा भी माल था उसके पास। तो वो बोल रहा था कि अभी थोड़ी सी धांधल वांधल चल रही है तो 5 मिनट बाद आना, पट्टी बना देंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन उसके पास कोई धांधल वांधल नहीं थी, कोई मतलब ये नहीं था, लेकिन माल पड़ा था। मैंने सोचा कि चलो यार ये माल बेचने के लिए वो बोल रहा होगा। और हमारा भी माल वहाँ पर पड़ा था 5 कट्टे, लेकिन वो बिक गए थे और उसका वजन भी हो गया था, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि वो सब बिक गए, वजन भी हो गया है, लेकिन लेकर ही जाने गए। तो उसने क्या किया, हमारे जाने के बाद हमारा जो रियल वजन रहता है पूरे कट्टे का वो तो मेन बुक में रहता है, क्योंकि जो ये दलाल व्यापारी को माल बेचते उनके पास से पैसे लेने होते ना पूरे, तो एक रियल बुक रहता है उसमें पूरा वजन मतलब लिखा हुआ होता है कि ऐसा मतलब कोई भी नाम ले लो, ऐसा तो पवन नाम ले लो, पवन नाम के शख्स ने 2 कट्टे ले लिए, इसका वजन 40 है, 41 है, ऐसा करके, और उसके आगे पैसे लिखे होते हैं। तो ऐसा करके जो मेन बुक होता है उसने क्या किया, उस मेन बुक से दूसरे एक रफ पेज में पूरा कट्टे माइनस करके लिख दिया 25 कट्टे। और हम मतलब मैं जब गया उसके पास तो मुझे कौन सा वजन दिखाया, रफ मतलब जो रफ में लिखा था पूरे कट्टे उसने अलग एक पेज पर लिख दिए। शायद मैं स्क्रीनशॉट डाल दूं, मैंने फोटो भी निकाला था, स्क्रीनशॉट देख लेना। एक पेज में लिख दे बुक के लास्ट के, और फिर उसका वजन करके मुझे बिल दिया। तो जब मैंने पूरा टोटल देखा ना तभी मैं मतलब ऐसा शक हो गया था कि भाई क्या हो गया, ये अलग क्यों लिखा है, वजन देना था तो डायरेक्ट बुक से मेरे मतलब जो मेन हमारा ये रहता है, क्या बोलते उसको, जो मेन हमारा क्या यार ऐसे हो जाता है, नाम ही याद नहीं रहता मुझे, हाँ जो मेन हमारी पावती रहती है, बुक रहती है वहाँ, तो उसमें डायरेक्ट लिखना था ना कट्टे का वजन, उसने पहले रफ में लिखा और फिर हमें फेयर में और लिखा और फिर वजन करके दिया। तो ऐसा क्यों, मुझे तभी शक लगा था। और उसने बोला कि आज क्यों हल्के कट्टे लाए भाई, मैंने उसको कहा कि हल्के कट्टे भाई नहीं लाए हमने, क्योंकि आपको तो पता है ना गाड़ी का भाड़ा देना होता है, और हल्के कट्टे क्यों लाएंगे हम, जबकि 40 किलो का 45 किलो का कट्टा भी मतलब बिक जाता है, तो हल्के कट्टे क्यों ही भरेंगे हम, हमें खुशी थोड़ी नहीं इतने कट्टे भरने की, नहीं हमें 32 ही कट्टे भरने हैं तो हल्के भरने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं। हमने ठास के कट्टे भरे थे और इतने ठास के भरे थे ना, लेकिन उसके पास का वजन एक भी 40 के ऊपर नहीं था, एक भी नहीं। 3 वजन थे 40 के, 40 के ऊपर का एक भी नहीं था। और दूसरे दलाल के पास जो 7 कट्टे डाले थे उसके पास 42 था, 21 था, 40 था, मतलब उसके पास 40 के ऊपर ही सब थे। तो ऐसा मामला उसको मैंने बोला, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं मैं दलाल हूँ, मैं गाफला करूँगा क्या, मैं आपके साथ भाई क्यों ये गाफला वाफला करूँगा, विश्वास नहीं तो मत डाला करो, ऐसा वैसा बोल रहा था। फिर जिस भैया ने मुझे बोला था कि इस दलाल के पास कट्टे डालो, उसको मैंने फ़ोन लगाया, उसको बताया और उसको बोला भी था, क्योंकि उन्हीं की गाड़ी थी, उन्होंने भी कट्टे उठाए थे, मतलब हमने गाड़ी में रखे और उन्होंने उठा के बराबर रख दे थे गाड़ी में। तो उन्होंने भी बोला था कि नहीं भाई तेरे कट्टे इतने हल्के भी नहीं थे 35 किलो वाले, ठीक है 1-2 ठीक है, 38 किलो 37 किलो ठीक है, 35 किलो का ऐसा तो उन्होंने बोला था कि नहीं एक भी नहीं होगा, लेकिन उसमें 35 किलो भी था, 36 किलो भी था, लेकिन 40 के ऊपर एक भी नहीं था। मुझे यही हैरानी होती है कि 40 के ऊपर एक भी कट्टा नहीं था उसके पास, एक भी नहीं जो कि हमारे दूसरे दलाल के पास ऑलरेडी थे। तो फिर उन्होंने बोला कि उसके पास फ़ोन लेकर जाओ, मेरा मतलब भैया ने बोला था कि इस दलाल के पास लेकर जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। तो फिर भैया वो बोल रहा था कि नहीं यार हल्के कट्टे थे इसके, ऐसे ही माल भरा था उसने, कुछ भी छोटा मोटा कुछ वो अच्छा नहीं भरा था, ऐसा वैसा बहुत बोल रहा था वो। फिर उसने बोला कि यही माल दूसरे के पास डाला था 7 कट्टे, वो तो बराबर वजन के थे। तो वो बोल रहा था वो कट्टे रात को मैंने जाकर देखे थे, वो कट्टे सही थे, वो अच्छा माल था, वो बड़ा माल था, ऐसा वो बोल रहा था। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, पूरे खेत का माल एक ही,
ठीक है। आपको तो वीडियो ही पड़े ना, आप इसके पीछे के 2 दिन की वीडियो देख लो भाई। 2 दिन हमने कांदा काटा था इतना, एक ही खेत का माल। आप सोचो, बड़ा दूसरे के पास डालेंगे और छोटा इसको दे देंगे, और बड़ा 7 ही कट्टे में, बाकी इसको पूरा छोटा कांदा दे दिया था क्या हमने। और इसके कट्टे का वजन पूरा लो, मतलब 40 के नीचे पूरे, और उसको दे दिया 40 के ऊपर। मतलब हमने, आप ही सोचो कि हमने खेत में कांटा लेकर गए थे क्या, और एक एक मोच के दिया कि नहीं, इसके पास 7 कट्टे डालने थे, इसको 40 के ऊपर देते, इसके पास 25 कट्टे डालने थे, इसको हाँ 40 के नीचे ही देंगे इसको। ऐसा भाई हमने कांटा लेकर गए थे क्या कि मोच के देंगे यार इन दोनों दलालों को। तो ऐसा गेम हुआ भाई, फंसा दिया उसने हमें। तो मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उसके पास डायरेक्ट नहीं गया था। भैया ने बोला था कि उसके पास डाल दो, बहुत मतलब कांदे का बहुत बड़ा दलाल है ऐसा करके, और वो अच्छा बेचता है। तो पहली बार डाला था तो 6 कट्टे थे, बराबर वजन दिया पहली बार का, और पहली बार का वजन मैं खुद था उसके साथ। तो मेरे सामने उसने मेन बुक से डायरेक्ट मुझे दे दिया। आज भी वैसे ही करना था, लेकिन आज उसने मेन बुक से वजन एक रफ पेज में लिख दिया और फिर मुझे दिया। तो आज उस रफ पेज में उसने पूरा रॉन्ग वजन लिखा और मुझे दिया, पूरा गाफला कर दिया। तो यार एक बात बताओ, आपने दोनों दिन के व्लॉग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो देख लेना भाई। इतनी धूप में, इतने भाई सुबह में 6:30-7 बजे जाता हूँ खेत में, और रात को 6-6:30 बजे घर आता हूँ। मतलब 11 घंटे तो पक्के खेत में रहता हूँ भाई, पक्के खेत में। और भाई मतलब हालत तो इतनी बेकार हो जाती है ना भाई, ये हाथ देखो कैसे ऐसे पतले पतले हो गए, मतलब पूरी हालत उतर गई यार, इतना काम करती भाई। और ये दलाल लोग क्यों भाई ऐसा करते मुझे समझ नहीं आता। इतना बड़ा गाफला 1,500-2 हजार का उसने ऐसे ही गाफला किया। 10 रुपए किलो तो उसने बेचे, लेकिन मुझे तो लगता है कि 10 के ऊपर ही बेचे होंगे, 11 या 12 बेचे होंगे। और उसने उसमें भी 1-2 रुपए का गाफला किया। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा बोला नहीं उसको, मैंने सिर्फ इतना बताया कि भाई मेरे कट्टे का वजन इतना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक हमने काटोल में कट्टे इतने डाले भाई, 150 कट्टों से ऊपर कट्टे चले गए हमारे काटोल में, क्योंकि 1 महीना हो गया हमारा कांदा चालू होके, बहुत सारे कट्टे चले गए। तो उसको बोला कि भाई आज तक इतना कम कट्टे का वजन कभी नहीं भरा, लेकिन आज ही तेरे पास क्यों भरा, जो कि आज 7 कट्टे दूसरे दलाल के पास डाले थे, उसके पास नहीं भरा था। तो वो बोल रहा था कि उसके पास तूने अच्छा माल दिया, मेरे पास तूने ऐसा माल भेजा, ऐसा वैसा वो बोल रहा था। फिर मैंने बोला कि जिस मेन बुक में मतलब लिखा हुआ है कि इसको इतने कट्टे दे वो दिखाओ, तो उसने वो नहीं दिखाया। साफ बात है, अगर वो सच्चा होता तो वो बुक दिखाता। फिर मैंने बहस भी नहीं की, क्योंकि मुझे 100% शक तभी हो गया था कि जब कि वो बुक नहीं दिखा रहा था, उसके पहले हो गया था उसने जब रफ में लिखा था और पूरे कट्टे का वजन कम था। लेकिन मैंने सोचा कि इसको मतलब बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, इसने पहले से काम कर दिया है और इसने सोच के रखा था ना सब, इसलिए उसने वैसा किया। तो मैंने भैया को बता दिया जिन्होंने मुझे वहाँ पर लेकर गए थे, मतलब उस व्यापारी के पास। तो उन्होंने बोला भी उसको, और वो फिर बोल रहे थे कि मैं बोलूँगा करके। तो ठीक है, आज का है मंगलवार, ठीक है, ये वीडियो आएगा गुरुवार को सुबह ये वीडियो आ जाएगा। गुरुवार को ही गाड़ी आएंगी भरने के लिए, शुक्रवार का माल, शुक्रवार का भी बाजार है ना काटोल का, तो गुरुवार को ही गाड़ी आएंगी। गुरुवार को मैं एक बार भैया को बोल दूंगा कि उसको बोल दो करके, ऐसा कुछ। अगर वो मानता है तो मेरे 1,500-2 हजार रुपये वापस कर दे अच्छे से। कुछ नहीं करूँगा मैं, ना वीडियो बनाऊँगा उसका ना कुछ। और वैसे भी मेरे पास उसके वीडियो पड़े हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगा उसका वीडियो। छोड़ बात, क्यों एक्सपोज करना। अगर वो अपनी गलती मान लेता है और मेरे खुद के मतलब मेहनत के पैसे अगर वो वापस देता है तो ठीक है, नहीं डालूँगा। ये वीडियो आएगा गुरुवार को, और भैया को भी मैं बोल दूंगा कि उसको एक बार बोल दो कि अच्छे से हमारे जो भी पैसे उसने दाबे हैं उस डाबरमैन ने, तो वो पूरे पैसे हमारे लौटा दे। 1,500-2 हजार तो पक्के है भाई, अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं तो भगवान ही उसको बचा लेगा। जय श्री राम।
मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। वो कायागार से काछी रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर